बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। चलें स्टार्ट करते हैं। और लास्ट उसमें हमने सेट्स को कंप्लीट किया था। इसके हमने जो भी एमसीक्यूज़ वगैरह थे वो सारे देखे थे। अब हमारे पास नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो चलें अब देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को। चैप्टर 2 वैसे हमारे पास है कॉम्प्लेक्स नंबर का, इसको देख लेते हैं। तो अब सबसे पहले थोड़ा सा सही जी इतना नज़र आ रहा है, ठीक है। आपके पास पेपर में भी हैं, वहाँ पे भी देख लीजिएगा, ओपन कर लीजिएगा पेपर भी, तो ये उसमें है, वहीं से मैंने कॉपी किया। तो चलें सबसे पहले हमारे पास जो है वो क्या है, रूट में -1 है। रूट में -1 जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, आयोटा को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। रूट में अगर नेगेटिव साइन जब भी हमारे पास आएगा उसको रिप्रेजेंट करेंगे आयोटा से। वी नो दैट का आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के इक्वल होता है, ठीक है जी। रूट में -4 है, 4 रूट से बाहर आके 2 होगा, और माइनस का जो साइन है उसको हम रिप्लेस कर देंगे आयोटा से, तो ये हो जाएगा 2 आयोटा। तो आयोटा की पावर 10 है, आयोटा की पावर 10 है। आयोटा की पावर अगर हमारे पास जो है वो 10 है, तो इसको जो है वो हम क्या करेंगे, आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में लाएंगे। आयोटा स्क्वायर की पावर 5, क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है। -1 की पावर 5 जो है वो क्या होगा, -1 ही रहेगा। अगर पावर हमारे पास ऑड होगी तो नेगेटिव ही रहेगा, इवन होगी तो वो फिर पॉजिटिव हो जाएगा। सो ये हमारे पास जो है वो क्या है, -1 है। जो ऑप्शन हमारे पास जो है वो क्या है, बी है। -4 आयोटा की पावर 28। तो देखिएगा माइनस एज इट इज रहा, -4 आयोटा की पावर है 28, तो स्क्वायर की फॉर्म में लाएंगे -4 और आयोटा स्क्वायर की पावर 28 नहीं कितना होगा, 14, ठीक है जी। तो ये हमारे पास -4 और आयोटा जो है वो -1, उसकी पावर 14, -1 की पावर 14 +1 यानी कि -4 ही ये जो है वो क्या होगा, रहेगा। तो पावर हमारे पास 14 है, सॉरी पावर जो है वो 28 है। 28 का मतलब है आयोटा स्क्वायर की पावर 14, वो +1 हो जाएगा, और माइनस जो 4 है वो माइनस एज इट इज़ जो है वो रहेगा, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास 12 आयोटा की पावर 23, तो 12 तो पॉजिटिव है, ठीक है जी। और जो भी आयोटा की वैल्यू हमें मिले, आयोटा की पावर हमारे पास जो है वो क्या है, 23 है, 23। अब आयोटा स्क्वायर में नहीं टूट रहा। आयोटा की पावर 10 था, 2 की पावर 5 लिख दी, 28 था, 2 की पावर 14, 23 को 2 से डिवाइड किया तो 2 से नहीं जा रहा, 2 से डिवाइड नहीं हो रहा ना। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको लिखा 12 और एक कम कर दें, एक कम कर दें तो ये होगा आयोटा की पावर 22 इंटू आयोटा, 22 इंटू आयोटा। तो ये हो जाएगा 12 आयोटा की पावर 22 जो है उसको लिखेंगे आयोटा का स्क्वायर की पावर 11 और आयोटा। तो ये हमारे पास जो है वो क्या होगा, तो देखिएगा आयोटा स्क्वायर -1, उसकी पावर 11 -1 ही रहेगा। तो ये हो जाएगा 12 इंटू -1 इंटू आयोटा, यानी कि -12 आयोटा। तो देखिए आयोटा की जो भी पावर होगी ना, या तो वो लाजमी 2 से डिवाइड होगी, 10 2 से डिवाइड हो गया, 28 2 से डिवाइड हो गया। अगर डिवाइड नहीं होगा तो एक आयोटा अलग करेंगे। 23 था ना, 23 2 से डिवाइड नहीं होता, एक आयोटा अलग कर दिया, 22 इंटू आयोटा, 22 को लिख दिया 2 की पावर 11, आयोटा स्क्वायर -1 की पावर 11 -1, सो -12 आयोटा होगा आंसर। ये हमारे पास है -12 आयोटा, ठीक है। उसके बाद है 1 माइनस आयोटा की पावर 28, 1 माइनस आयोटा की पावर 28, 28 को लिखेंगे आयोटा स्क्वायर की पावर 14, ठीक है जी। तो ये हो जाएगा 1 माइनस आयोटा स्क्वायर -1 उसकी पावर 14, तो ये हो जाएगा 1 माइनस आयोटा -1 की पावर 14 +1 ही रहेगा, तो -1 +1 0, आंसर जो है वो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, ठीक है जी। आंसर जो होगा वो क्या होगा, वो हमारे पास 0 हो जाएगा। इसी तरीके से 7 हमारे पास है 1 प्लस आयोटा की पावर 51। अब 1 प्लस आयोटा की पावर 51, 1 एज इट इज रहा, प्लस आयोटा की पावर 51,
51 2 से कैंसिल होता है? नहीं होता। 50 होता है? बिल्कुल होता है। तो इसको लिखेंगे आयोटा इंटू आयोटा की पावर 50, आयोटा इंटू आयोटा की पावर 50, 1 प्लस आयोटा इंटू आयोटा की पावर 50 को लिख देंगे आयोटा स्क्वायर की पावर 25। अब आयोटा स्क्वायर है -1, उसकी पावर 25 जो है वो -1 ही रहेगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस आयोटा इंटू -1, यानी कि हो जाएगा 1 माइनस आयोटा, 1 माइनस आयोटा, 1 माइनस आयोटा, 1 माइनस आयोटा, ऑप्शन ए। ठीक है जी। माइनस और रूट में -1 की पावर 77। चलें इसको देखें ज़रा। तो ये देखिएगा, माइनस और रूट में -1, रूट में -1 का मतलब है आयोटा, होल पावर है 77। ये माइनस एज इट इज रहा, रूट में -1 आयोटा को रिप्रेजेंट करता है, होल पावर 77। अब ये जो माइनस है 77 की वजह से माइनस ही रहा। नेगेटिव नंबर की पावर अगर इवन होती है तो वो पॉजिटिव हो जाता है, अगर वो ऑड होती है तो वो माइनस ही रहता है। सो ये माइनस एज इट इज रहा, आयोटा की पावर 77, 77 आयोटा पर आ गया। ठीक है जी। अब 77 2 से जाता है? नहीं जाता, एक आयोटा अलग किया, बाकी बचेगा आयोटा की पावर 76। 76 बिल्कुल लाजमी जाएगा, आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर की पावर 76 को आप 2 से डिवाइड कर दें, तो 76 को अगर आप 2 से डिवाइड करें तो 7 और 6 तो 3 और 8 38। ठीक है जी। तो ये हमारे पास होगा माइनस आयोटा और -1 की पावर 38, -1 की पावर 38 क्या हो जाएगा? +1 हो जाएगा। ये +1 हो गया, -1 की पावर 38 +1 हो गया, बाहर माइनस आयोटा है तो सिर्फ माइनस आयोटा ही बचा, माइनस आयोटा, ऑप्शन डी। क्लियर है? माइनस आयोटा की पावर 77, -77 होल पावर है, माइनस एज इट इज रहा। 76 होता तो प्लस हो जाता, आयोटा के ऊपर आ गई पावर 77। 77 डिवाइड होता है 2 से? नहीं होता, एक आयोटा अलग कर लिया, बाकी बचे 76। 76 होता है? बिल्कुल होता है, 2 टाइम्स होता है आयोटा स्क्वायर की पावर 38। आयोटा स्क्वायर -1, -1 की पावर 38 +1 हो जाएगा इंटू माइनस आयोटा एज इट इज रहा, सो माइनस आयोटा। ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ पर कह रहे हैं नोट z जो है वो a प्लस आयोटा बी और वो बराबर है a कॉमा बी, वेयर a इज द रियल पार्ट एंड b इज एन इमेजनरी पार्ट। सो 3 minus 5 also written in the form of 3 minus 5 iota, 3 is the real part and 5 is the imaginary part। बिल्कुल ठीक है जी। एवरी ऑर्डर पेयर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिकली। अगर आपके पास जो है वो a कॉमा बी लिखा हुआ है ऑर्डर पेयर में, तो इसको लिखा जाएगा a प्लस आयोटा बी। एक्स कोऑर्डिनेट जो है ना वो रियल पार्ट होता है, वाई कोऑर्डिनेट जो है ना वो इमेजिनरी पार्ट होता है किसी भी जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर में। ठीक है ना जी। यानी अगर हमारे पास जो है वो 2,3 लिखा हुआ है तो इसका मतलब है 2 प्लस 3 आयोटा। ठीक है जी। अगर हमारे पास लिखा हुआ है 3 आयोटा -5, इसे ऑर्डर पेयर में लिखेंगे तो आयोटा के जो साथ है वो इमेजिनरी पार्ट है, वो y कोऑर्डिनेट है, और जो दूसरा है वो x कोऑर्डिनेट है, तो इसको लिखेंगे -5,3। ये ख्याल रखिएगा, रियल पार्ट x कोऑर्डिनेट वाला है, x एक्सिस वाला है, इमेजिनरी पार्ट y कोऑर्डिनेट वाला है। ठीक है ना जी। यहाँ पर यही बात बताई जा रही है। ठीक है। 3 - 5 आयोटा, 3 - 5 आयोटा का मतलब है 3, -5, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद हमारे पास है z जो है वो है -2 प्लस 3 और रूट में -1। देन रियल एंड इमेजनरी पार्ट, आपसे पूछा रियल और इमेजनरी पार्ट क्या है। रियल पार्ट है -2, इमेजनरी पार्ट है 3। रियल पार्ट है -2, इसमें -2 विदाउट आयोटा है, 3 के साथ आयोटा आएगा, रूट में -1 का मतलब है आयोटा, तो रियल पार्ट -2 है, इमेजिनरी पार्ट 3 है, तो -2, 3 ये होगा इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट।
वैसे नॉर्मली रियल और इमेजिनरी पार्ट जब वो पूछता है तो ऑर्डर पेयर में नहीं देता, अलग अलग से लिखता है, ठीक है ना जी। अच्छा, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ -1। -1 का रियल और इमेजिनरी पार्ट क्या है? देखिए, -1 का मतलब है -1 प्लस जीरो आयोटा। -1 प्लस जीरो आयोटा का मतलब -1 ही होगा। अब यहाँ पे जो रियल पार्ट है वो है बगैर आयोटा वाला, और रियल पार्ट हमारे पास है -1, और जो इमेजिनरी पार्ट है वो है आयोटा वाला पार्ट। तो जो इमेजिनरी पार्ट है जिसके साथ आयोटा है, नहीं था ना, वो इसलिए नहीं था क्योंकि वो ज़ीरो है और हमने ज़ीरो के साथ लिख दिया। तो रियल पार्ट -1 है, इमेजिनरी पार्ट ज़ीरो है। -1, 0। -1 को इस तरह लिखा जा सकता है, बिल्कुल इस तरीके से लिखा जा सकता है। उसके बाद हमारे पास है द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस। इसका देखें, रियल और इमेजिनरी पार्ट जो है वो क्या होगा? ये है आयोटा इंटू 3 + 2 आयोटा। इसे सॉल्व करते हैं तो जरा देखिएगा, आयोटा मल्टीप्लाई होगा, ये होगा 3 आयोटा प्लस 2 आयोटा स्क्वायर, ठीक है ना जी। तो ये है 3 आयोटा प्लस 2 आयोटा स्क्वायर की जगह पर -1 रखा, सो ये होगा 3 आयोटा और -2। सो जो रियल पार्ट है वो ये है रियल पार्ट -2 बगैर आयोटा वाला, और जो आयोटा वाला है वो है इमेजिनरी पार्ट। तो रियल पार्ट है -2, इमेजिनरी पार्ट है 3। रियल पार्ट है -2, इमेजिनरी पार्ट है 3। ये होगा आंसर। 3 -2 एंड 3। रियल पार्ट -2, इमेजिनरी पार्ट 3। The real and imaginary parts respectively of 1/iota। अच्छा जी, 1/iota को भी सॉल्व कर लें, जरा देखिएगा। 1/iota, मसला ये कि 1/iota को कैसे सॉल्व करेंगे, तो अपॉन में है, तो जब भी आयोटा आए अपॉन में प्लीज़ रिपीट, यहाँ पे रिपीट करें। इसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट ये हमने सॉल्व किया। रियल पार्ट वो होगा जो कि विदाउट आयोटा वाला होगा, विदाउट आयोटा वाला नंबर जो है वो -2 है, और आयोटा वाला जो है वो क्या है, 3 है, वो इमेजिनरी पार्ट होगा। तो रियल पार्ट -2 है और इमेजिनरी पार्ट जो है वो क्या है, यहाँ पे 3 है। सो रियल और इमेजिनरी पार्ट जो आयोटा के साथ होगा वो रियल पार्ट होगा, जो बगैर आयोटा के होगा, सॉरी, जो आयोटा के साथ होगा वो इमेजिनरी पार्ट होगा, जो बगैर आयोटा के होगा वो रियल पार्ट होगा, ठीक है ना जी। तो -2 और 3 ये हमारे पास रियल और इमेजिनरी पार्ट है। चले, अब 1/iota है। 1/iota का कह रहा है कि रियल और इमेजिनरी पार्ट क्या है। अब ये तो अपॉन में है। अच्छा, अपॉन में अगर आयोटा है तो फिर ये सॉल्व नहीं हो सकता, मतलब डायरेक्टली नहीं बताया जा सकता। इसके लिए अब आपको क्या करना होगा, पहले इसे सिंप्लीफाई करेंगे। कभी भी डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय आयोटा, आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। तो ये देखिएगा, ऊपर हमारे पास होगा आयोटा, नीचे हमारे पास होगा आयोटा का स्क्वायर। तो ये हमारे पास होगा आयोटा, आयोटा स्क्वायर होता है -1, इसका मतलब है माइनस आयोटा आ गया, ठीक है जी। अच्छा, अब माइनस आयोटा को हम क्या लिख सकते हैं, जरा देखें, इसको लिख सकते हैं 0 माइनस आयोटा, इसको हम लिख सकते हैं 0 माइनस आयोटा, या हम इसको लिख सकते हैं 0 × 1 आयोटा। अब यहाँ पे जो आयोटा के साथ है वो है इमेजिनरी पार्ट, जो आयोटा के साथ है वो इमेजिनरी पार्ट, जो बगैर आयोटा के है वो है रियल पार्ट। तो यहाँ पे ज़रा देखिएगा, यहाँ देखिएगा, इसमें देखिएगा, इसमें बेसिकली प्रॉब्लम क्या है, इसमें प्रॉब्लम ये है कि रियल पार्ट तो है ही नहीं, बगैर आयोटा वाला नंबर नहीं है, वो इसलिए नहीं है क्योंकि वो ज़ीरो है, सो रियल पार्ट इज़ ज़ीरो। इमेजिनरी पार्ट जो आयोटा का कोफिशिएंट है, आयोटा का कोफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं है तो 1, मगर -1, तो इसका रियल पार्ट है 0 और इमेजिनरी पार्ट है -1। रियल पार्ट है 0, इमेजिनरी पार्ट है -1।
ठीक है जी, बात समझ में आती है। तो रियल पार्ट 0, इमेजिनरी पार्ट -1, 1/i। बेसिकली एक चीज़ और यहाँ पे पता नहीं आएगी या नहीं आएगी, अभी जहन में आ गई तो एक मिनट। मॉड्यूलस, कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट कॉन्जुगेट दिए में इनवर्स, एडिटिव, मल्टीप्लिकेटिव, 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 ये इन्होंने वो नहीं दिए हुए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अच्छा यहाँ वैसे लिख देता हूँ, जब आएगा तो फिर हम यूज़ कर लेंगे। बाद में डिस्कस करेंगे, भूलना ना। चलें, जब आएंगे ना इन्वर्स पे देखेंगे। तो अच्छा, अब हम यहाँ पे थे। अब हमारे पास 13, द रियल एंड इमेजनरी पार्ट ऑफ दिस। इसका रियल और इमेजनरी पार्ट क्या होगा, ये देखिएगा जी। 1 - 3 i/5 है। ओवर 5 तो एक रियल नंबर है। अगर आयोटा होता तो मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते। इसका एलसीएम ब्रेक कर देते हैं। इसका एलसीएम ब्रेक किया, 1/5 - 3/5 i। सो जो रियल पार्ट होगा वो क्या होगा, इसमें हमारे पास रियल बगैर आयोटा के क्या है, बगैर आयोटा के 1/5। और इसमें इमेजनरी क्या होगा, जो आयोटा के साथ लिखा हुआ है वो इमेजनरी होगा। तो इमेजनरी पार्ट इसका होगा -3/5। रियल पार्ट होगा 1/5, इमेजनरी पार्ट होगा -3/5। एलसीएम ब्रेक कर दिया तो 1/5 और -3/5, आई थिंक ऑप्शन सी है। 1/5 और -3/5 रियल एंड इमेजनरी पार्ट, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से 14 में देखिएगा रियल एंड इमेजनरी पार्ट। अब 14 में एक इशू ये है कि बाहर आयोटा भी मल्टीप्लाई कर रहा है। तो ज़रा यहाँ देखिएगा, ये हमारे पास हो जाएगा -i और +3 i डिवाइडेड बाय 5, 3 i²। ये मल्टीप्लाई करते हैं आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो -i और +3 i² होल पावर 5 है। एलसीएम ब्रेक करते हैं, तो एलसीएम ब्रेक किया तो -1/5 आयोटा, माइनस आयोटा बाय 5 है ना, 1/5 आयोटा लिख दिया, +3/5 आयोटा²। तो देखिएगा -1/5 आयोटा, आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के। इसका मतलब ये हुआ कि ये होगा -1/5 आयोटा और -3/5, -1/5 आयोटा -3/5। रियल पार्ट होगा बगैर आयोटा वाला -3/5, इमेजनरी पार्ट होगा आयोटा वाला -1/5, -3/5 -1/5, ऑप्शन डी। ठीक है जी, ख्याल रखिएगा आयोटा मल्टीप्लाई भी हो रहा है, ऑप्शन डी। -3/5 एक्स कोऑर्डिनेट होगा बगैर आयोटा वाला और वाई कोऑर्डिनेट होगा आयोटा वाला, जो कि है -1/5। 15, रियल और इमेजनरी पार्ट। अपॉन में आयोटा लिखा है, आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो देखिएगा 1 - 3 आयोटा बाय आयोटा। अपॉन में आयोटा है तो आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। आयोटा से मल्टीप्लाई किया, आयोटा से डिवाइड किया, तो देखिएगा जी आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड जब करेंगे तो क्या होगा, होगा ये कि न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा -3 आयोटा² और अपॉन में भी हो गया आयोटा स्क्वायर। चलिए अब जरा देखिएगा, ये होगा आयोटा और -3 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1, तो ये माइनस माइनस +3 हो जाएगा। अपॉन में आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1। अब इसे ज़रा सेपरेट करते हैं तो ये होगा आयोटा ओवर -1 और 3 ओवर -1।
यानी कि माइनस आयोटा और -3। अपॉन में से 1 को हटा दिया, माइनस आयोटा और -3। माइनस आयोटा और -3 का मतलब है रियल पार्ट होगा -3 और इमेजिनरी पार्ट होगा -1। -3 और -1 देखिएगा, -3 और -1, ऑप्शन डी। अगर अपॉन में आयोटा है तो मल्टीप्लाई और डिवाइडेड बाय आयोटा करेंगे। अदरवाइज अगर अपॉन में आयोटा हो, जब भी किसी भी नंबर के अपॉन में आयोटा होगा उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के बाद सिंप्लीफाई करेंगे और फिर रिजल्ट बताएंगे। और अगर अपॉन में कोई रियल नंबर है तो फिर वैसी एलसीएम उसका ब्रेक कर देंगे। बट ऊपर यहाँ भी आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा था, ये सिंपल था, एलसीएम इसका ब्रेक किया। यहाँ पर एलसीएम ब्रेक करेंगे मगर ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पहले मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई किया। यहाँ पे आयोटा अपॉन में था, आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, उसके बाद उससे सिंप्लीफाई कर दिया। ठीक है जी। 16 देखिएगा, द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट, अपॉन में सिर्फ आयोटा हो तो आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, मगर यहाँ पर तो है 1 माइनस आयोटा। अगर ऐसा होगा तो क्या करेंगे, कॉन्जुगेट मल्टीप्लीकेशन होगी। ठीक है ना जी, आपने पढ़ा होगा जब चैप्टर पढ़ा था तो 1 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। जब भी हमारे पास अपॉन में अगर सिर्फ आयोटा है तो आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। बट अगर आयोटा के साथ कोई रियल नंबर भी है तो फिर उसका साइन चेंज करके, यानी जो कॉन्जुगेट मल्टीप्लिकेशन है हम वो करेंगे। तो ज़रा यहाँ देखिएगा जी, अब हमारे पास होगा क्या, न्यूमरेटर में 2 मल्टीप्लाई होगा तो 2 प्लस 2 आयोटा। ठीक है। डिनोमिनेटर में a माइनस बी, ए प्लस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। सो दिस इज 2 प्लस 2 आयोटा अपॉन में 1 माइनस आयोटा स्क्वायर। 1 माइनस आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का मतलब है अपॉन में 2 आया। एलसीएम ब्रेक कर देते हैं, 2/2 प्लस 2/2 आयोटा, 2/2 1, 2/2 1। रियल पार्ट 1, इमेजिनरी पार्ट भी 1, रियल पार्ट भी 1, इमेजिनरी पार्ट भी 1, 1 और 1, 1 और 1, ये होगा आंसर। रियल पार्ट भी 1 और इमेजिनरी पार्ट भी 1। ठीक है जी। उसके बाद देखिएगा 16, 16 भी ऐसे ही है, 17 भी ऐसे ही है। चलिए जरा 16 17 का आंसर बता, 16 का आंसर बताइए, जरा सॉल्व कीजिए अपने पास जरा जल्दी से। होगा ना कोई पेपर, कॉपी, पेंसिल, रजिस्टर। 1 प्लस 2 आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करें। चलिए जी, किसी का आंसर आ गया। रमना कह रही है -1 -2 आ रहा है। चलिए देख लेते हैं, -1 -2 आ रहा है, अच्छी बात है, उन्होंने बताया। तो ये -5 आयोटा स्क्वायर -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। नहीं, आयोटा स्क्वायर तो नहीं हो सकता, आयोटा ये तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। और भी किसी ने आंसर दिया, अरुष्मा कह रही है ऑप्शन बी होगा, बी होगा, 16 का बी होगा, -1 -2 सिमिलर। अच्छा, -10 आयोटा, नीचे आयोटा स्क्वायर -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1 प्लस 4 5 होगा। एलसीएम ब्रेक किया, 5/5 -1 और -2 आयोटा, तो -1 -2 बिल्कुल ठीक कहा था जी दोनों ने। -1 और -2 आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही आंसर है। 17 का क्या होगा, 17 का अरुष्मा कह रही है ए होगा, अरुष्मा ने कहा 17 का ए होगा।
ठीक है जी, 17 का ए चेक करें। 17 का ए कह रही हैं 2 आयोटा 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। ऊपर दोनों मल्टीप्लाई होंगे, 2 आयोटा माइनस 2 आयोटा स्क्वायर, नीचे ए माइनस बी ए प्लस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। सो न्यूमिनेटर में होगा 2 आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1 माइनस माइनस प्लस हो गया, आयोटा स्क्वायर -1 माइनस माइनस प्लस हो गया। और भी किसी का ऑप्शन आया, रमना भी कह रही है कि 17 का ए है। चलिए जी एलसीएम ब्रेक करते हैं, तो ये हो जाएगा आयोटा प्लस 1, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, आयोटा प्लस 1, रियल पार्ट 1, इमेजनरी पार्ट भी 1, 1 और 1, 1 और 1, ऑप्शन ए, 1 और 1, ऑप्शन ए। तो बिल्कुल सही कहा था जनाब अरुष्मा ने भी और रमना ने भी। ठीक है जी, 1 और 1 ही आ रहा है 17 का। 18 का, इसका कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट में क्या करते हैं, कॉन्जुगेट में हम इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर लेते हैं। जब इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो 2 प्लस 3 आयोटा, 2 प्लस 3 आयोटा, ये होगा आंसर ए। कॉन्जुगेट लेते हुए हम इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करते हैं, बीच वाले का नहीं, इमेजिनरी पार्ट का, ये ध्यान में रखिएगा। 3 का कॉन्जुगेट लिया, ठीक है, 3 का मतलब है कि ये होगा 3 प्लस 0 आयोटा, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करेंगे तो आयोटा का साइन चेंज किया, वो तो वैसे ही 0 के साथ है, यानी सिर्फ 3 ही रहेगा। सिर्फ 3 का मतलब है 3,0 भी हो सकता है, सिर्फ 3 भी हो सकता है, तो ए एंड सी, बोथ ऑप्शन ए एंड सी। सिर्फ 3,0 भी हो सकता है, सिर्फ 3 भी हो सकता है, इसको 3 लिखें या इसको आप 3,0 लिखें, एक ही बात है ना। ठीक है जी, कॉन्जुगेट ऑफ 5 और 4, 5 माइनस 4 हो जाएगा, 5 माइनस 4, इमेजनरी पार्ट का साइन चेंज होता है, ये ध्यान में रखिएगा। आपको जब भी कॉन्जुगेट लेना हो, जब भी कॉन्जुगेट लेना हो, अनुष्मा ने बी कहा, बिल्कुल बी कहा। देखिए जब भी कॉन्जुगेट लेना हो ना, अगर हमारे पास है लेट सपोज 3 आयोटा माइनस 2, इसका कॉन्जुगेट, इसके कॉन्जुगेट का मतलब है कि होगा -3 आयोटा माइनस 2, ख्याल रखिएगा। साइन चेंज होगा इमेजिनरी पार्ट का, वो पहले लिखा हो बाद में लिखा हो उससे फर्क नहीं पड़ता। यानी अगर हमारे पास लिखा हुआ है 1 माइनस आयोटा, तो इसका जो कॉन्जुगेट होगा वो होगा 1 प्लस आयोटा। अगर हमारे पास लिखा हुआ है आयोटा -1, तो इसका जो कॉन्जुगेट होगा होगा माइनस आयोटा -1। साइन चेंज होगा इमेजिनरी पार्ट का, आयोटा वाले का साइन चेंज होगा, बस ये ख्याल रखिएगा। ठीक है जी, -3,0। अच्छा ऐसा करते हैं, मीटिंग एंड करके आते हैं, 8 मिनट्स है, बट हमारी क्लास का दूसरा सेशन हाफ एन आवर का होगा, तो फिर एंड करके आ जाते हैं, मीटिंग एंड करके आ रहे हैं। ठीक है।